गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर द समर वेकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा आपने अपनी समर वेकेशंस में। चलिए अब स्टडी की तरफ वापस आते हैं। आप जानते हो कि फर्स्ट यूनिट हमने अपनी कंप्लीट कर ली थी समर वेकेशन से पहले। अब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जो करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से, वो दो टाइप के इफेक्ट्स को दिखाता है। सबसे पहला इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, जब करंट किसी भी कंडक्टर से पास आउट होता है तो वो अपने साथ एक हीटिंग फिनोमिना लेकर आता है। ठीक है, करंट क्या होने लगता है, कंडक्टर क्या होने लगता है, हीट अप होने लगता है। ठीक, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब किसी कंडक्टर से कोई करंट पास आउट होता है तो अपने साथ साथ वो एक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के साथ एक इफेक्ट और जनरेट करता है, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर किसी भी कंडक्टर से कोई करंट पास आउट हो रहा है तो वो कंडक्टर एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। ठीक है, वो कंडक्टर क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके की प्रॉपर्टी या इसी तरीके का बिहेवियर हम करंट का इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होता है, किस तरीके से एक कंडक्टर जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और मैग्नेट की तरह जब वो बिहेव करता है तब उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी उसमें इंड्यूस होती है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 2, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक चीज़ों से, जो कि है मैग्नेट। मैग्नेट आप सब जानते हो, व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इन सब मैग्नेटिक मटेरियल्स को जो ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या जिन पर कहना चाहिए एक मैग्नेट या वो ऑब्जेक्ट चिपक जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। ठीक, अब यहाँ पर मैग्नेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी ये देखिए। मैग्नेट, सपोज मान लीजिए बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, बहुत सारे टाइप्स की मैग्नेट हो सकती हैं, जैसे कि बार मैग्नेट हो सकती है। बार मैग्नेट किस शेप की होगी? एक रेक्टेंगुलर शेप। वैसे तो ये क्यूबॉइड शेप की होती है, लेकिन जब इसका फ्रंट व्यू देखते हैं तब हमें क्या दिखाई देता है, एक रेक्टेंगल दिखाई देता है। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट घोड़े की नाल इसको बोलते हैं, घोड़े की नाल की शेप की होती है। ठीक, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। सर्कुलर मैग्नेट, रेक्टेंगुलर मैग्नेट, बहुत सारी शेप की मैग्नेट हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में दो टाइप की मैग्नेट को ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे, दैट इज बार मैग्नेट एंड हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी एक मैग्नेट में? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही जनरल प्रॉपर्टी है कि इसमें दो पोल होंगे। इट हैज टू पोल्स। फर्स्ट पोल कौन सा होगा? नॉर्थ पोल। सेकेंड साउथ पोल। ठीक, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसको आप नॉर्थ पोल बोल दीजिए, इसको साउथ पोल बोल सकते हैं, इसको नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल। ठीक, एक पोल नॉर्थ पोल की तरफ इंडिकेट करेगा, नॉर्थ पोल होगा, और दूसरा पोल हमारा क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, सिंगल पोल can never exist
इन द यूनिवर्स। सिंगल पोल कैन नेवर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। इस बात का क्या मतलब है कि सिंगल पोल अकेले कभी भी नहीं रह सकता, उसके साथ नॉर्थ पोल का होना नेसेसरी है। ठीक है, नॉर्थ पोल उसके साथ जरूर होगा। कैसे? सपोज मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, इसका ये वाला एंड हमने कंसीडर कर लिया नॉर्थ पोल और ये एंड साउथ पोल। ठीक है, अब आप अगर मुझे कहने लगो कि सर अगर हम इसको ब्रेक कर दें बीच से तो ये नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और ये साउथ पोल अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग रह सकते हैं आराम से। ठीक है, दोनों अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको ब्रेक से बीच से ब्रेक करोगे तो जो आपने हिस्सा ब्रेक किया है, अब जब ये वाला पॉइंट आपका अलग हो गया तो ये नॉर्थ पोल ऑलरेडी था, तो ये तुरंत क्या करेगा, साउथ पोल को एक्वायर कर लेगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए इस तरीके से आपने ये ब्रेक कर दिया तो ये नॉर्थ पोल और ये तुरंत क्या बन जाएगा, फिर साउथ पोल बन जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट जो साउथ पोल था ये अब क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, यानी कि जहाँ से आपने इसको ब्रेक किया है वो एकदम से दूसरी पोलैरिटी को एक्वायर कर लेगा। ठीक है, जैसे कि आपने इसको बीच से ब्रेक कर दिया तो ये नॉर्थ पोल था, तो इसके तुरंत यहाँ इस पॉइंट पर साउथ पोल जनरेट हो जाएगा टूटने के बाद, और इस पॉइंट पर जब ये हिस्सा यहाँ पे ये वाला साउथ पोल था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं अपोजिट पोल्स। ठीक है, अब अगर आप फर्दर उनको फिर से ब्रेक करने लगो तो फिर से वही प्रोसेस होगा, जो एक अपोजिट पोल है वो तुरंत वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके साथ जो उसका अपोजिट पोल है, नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल और साउथ पोल के साथ नॉर्थ पोल, वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड, ए बार मैग्नेट हैज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ए बार मैग्नेट हैज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इस बात का क्या मतलब है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी? आपने देखा होगा कि मूवीज वगैरह में जो बार मैग्नेट होती है, या जो कहना चाहिए एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस की हेल्प से क्या करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। या यहाँ पर बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट को अगर हम फ्रीली एक थ्रेड के साथ सस्पेंड कर दें तो जो इसका नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और जो साउथ पोल होगा वो साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो बार मैग्नेट में क्या होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये जब फ्रीली सस्पेंड होती है मैग्नेट तब क्या करती है, डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। राइट, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कि आपने चार्जेज के बारे में पढ़ा था, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। सेम केस यहाँ पर है, जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अनलाइक पोल्स हैं यानी कि जो अपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल नॉर्थ को रिपेल करेगा और इसी तरीके से जो साउथ पोल होगा साउथ पोल को रिपेल करेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन आप दिखाई दे रहे हैं एरो की, यानी कि ये दूर जाएंगे। दूर जाने का मतलब रिपेल करना। अब इसी तरीके से जो नॉर्थ पोल होगा और जो साउथ पोल होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि वो एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी ये भी क्लियर हो सकती है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, यानी कि एक मैग्नेट में सबसे ज़्यादा पावर जो जहाँ पर मिलेगी वो एट द एंड्स मिलेगी। सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर। जो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक पावर होगी वो कहाँ पर होगी, प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द
मैग्नेट। मैग्नेट के दोनों एंड्स पर सबसे ज़्यादा पावर मिलेगी और बीच में क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म पावर मिलेगी हमें। ठीक है, यहाँ पर पावर्स सबसे ज़्यादा होंगी, मैग्नेटिक पावर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट का वो रीजन है, उसके आसपास का वो रीजन है, उसके आसपास का सराउंडिंग्स जो रीजन है जिसमें कि मैग्नेटिक इफेक्ट एग्जर्ट करता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट अवेलेबल रहता है। यानी कि अगर सपोज मान लीजिए ये मैग्नेट है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, तो इसके आसपास का जो रीजन होगा उसमें इसका इफेक्ट रहेगा, उस मैग्नेटिक इफेक्ट का जो यहाँ पर ये मैग्नेट प्रेजेंट है इसका क्या रहेगा, उस रीजन में एक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो जहाँ तक जिस रीजन में इसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस रहेगा, इसका प्रभाव रहेगा, उस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसका? इस मैग्नेट का। ठीक है, सपोज मान लीजिए किसी भी रीजन में कोई मैग्नेट रखा हुआ है, तो जिस रीजन तक, उसके आसपास जिस रीजन तक उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है, उस मैग्नेट का प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हमने चार्ज के केस में पढ़ा था कि सपोज मान लीजिए किसी रीजन में चार्ज रखा हुआ है और उसके आसपास के रीजन में जहाँ तक उस चार्ज का इन्फ्लुएंस पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ तक जिस रीजन तक उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है उस मैग्नेट का, उस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, these are the imaginary lines. These are the imaginary lines. ये लाइंस कैसी होती हैं स्टूडेंट्स? इमेजनरी लाइंस होती हैं। ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इनको हम ड्रॉ करते हैं किस लिए? एक मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, या हमें ये दिखाने के लिए कि कहाँ तक इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो ये पोल नॉर्थ पोल और ये पोल साउथ पोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक, अब इसका अपना कुछ एक इन्फ्लुएंस होगा, एक ऐसा रीजन होगा जिसमें इस मैग्नेट का इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, जिस पर इस मैग्नेट का इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। ठीक है, तो उस इम्पैक्ट को दिखाने के लिए, उस रीजन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाएंगी? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मूव करेंगी इस तरीके से। और ये कैसी होती हैं? क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। ऑलराइट, तो इस तरीके से मूव करेंगी। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक, तो इस तरीके से बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो कर दी जाती हैं
कि कहाँ कहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। अब कहाँ पर ये ज़्यादा डेंस होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? एट द एंड्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो ज़्यादा पावर होती है वो कहाँ पर होती है? एट द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है स्टूडेंट्स कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोर्ड में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Properties of magnetic field lines. First point, magnetic field lines are closed and continuous curve. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। अभी मैंने आपको बार मैग्नेट में ड्रॉ करके दिखाया था, किस टाइप का कर्व था वो? क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर सर्किल तो नहीं बन रहा था, लेकिन क्लोज था और कॉन्टिन्यूअस था। ऐसा नहीं था कहीं से ब्रेक हो या कहीं से ओपन हो रहा हो। ठीक है, तो क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व में होती हैं हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। Magnetic field lines are directed from north pole to south pole outside a magnet. ठीक है, एक मैग्नेट के बाहर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो उनकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, अगर मैग्नेट के बाहर लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है, एंड थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are directed from south pole to north pole inside a magnet. ठीक है, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स जरूर ध्यान देना कि जो आउटसाइड हैं, अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो किस तरीके से डायरेक्टेड होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? आउटसाइड में नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और इनसाइड में साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, अभी मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया था, उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, और अगर अंदर ड्रॉ कर रहे हैं उसको तो वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही हैं? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस can never intersect each other। ठीक है, अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सपोज मान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछ लिया जाता है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, गिव रीजन।
रीजन बताते हुए आपको ये बताना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी। सपोज मान लीजिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर हमेशा एक ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी आपको। ठीक, तो इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी एक पॉइंट पर एक टाइम में उसमें एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टाइम में उसमें दो डायरेक्शन हो जाए। ठीक, तो इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the closeness of magnetic field lines indicate the strength of magnetic field, the strength of magnetic field। ठीक है, जो क्लोजनेस होगी यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हो जाती हैं, पास पास होने के बाद भी ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास आ जाती हैं तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर कैसा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा कब होता है, एट द एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट। अगर बार मैग्नेट के केस में मैं अगर आपसे बात करूँ, इन अ बार मैग्नेट, इन ए बार मैग्नेट, in a bar magnet, magnetic field, the strength of magnetic field, the strength of magnetic field is more, the strength of magnetic field is more at its ends, at its end, that is north pole and south pole। ठीक है, तो कहाँ पर ज़्यादा हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। क्लियर है ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए इनको, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। क्लियर, आगे चलें, चलिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एक डिवाइस की जिसको हम बोलते हैं कंपास। देखिए कंपास भी अपने आप में एक स्मॉल मैग्नेट है। कंपास एक ऐसी डिवाइस है जो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जो नाविक वगैरह होते हैं वो अपने साथ, या जो समुद्र में ट्रैवल करने वाले होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, अपने साथ कंपास रखते हैं। तो कंपास उन्हें किसके बारे में बताता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उनको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो या जो नेवी के ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उसमें कंपास की ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कि किस डायरेक्शन में टारगेट है और किस डायरेक्शन में हमको मूव करना है। ठीक है, तो कंपास क्या है, एक इस तरीके की सर्कुलर डिवाइस है। ठीक,
ये जो केस होता है ये क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का, और इसके अंदर जो एक निडल होती है, इस टाइप की निडल, ठीक है। तो ये जो निडल होती है ये भी अपने आप में क्या है, एक मैग्नेट है, ठीक है। इसकी जो एरो हेड है वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है, ठीक है, और जो इसकी टेल है वो साउथ पोल को इंडिकेट करती है, ठीक। जब और ये निडल क्या है, ये रोटेट होती है, ठीक, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो जो इसकी निडल है ये हमेशा किस डायरेक्शन में रुकती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा रुकती है, ठीक है। जो इसका एरो हेड है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है, और जो इसका साउथ है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर आप इस कंपास के पास एक मैग्नेट लेकर आओगे और सपोज मान लीजिए ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और आपने इस तरीके से इसके पास लाकर रखा, उसके ऊपर क्या रहता है, एक ग्लास फ्रेम रहता है, ठीक है। तब जब आप इसको इसके पास लेकर आओगे तो ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल क्या करेगा, साउथ को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो टेल वाला पोर्शन है वो इसके नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको इस तरीके से रोटेट कर दोगे तो ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल, यानी कि जो इसका एरो हेड है नॉर्थ पोल वो इसकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो निडल है ये भी अपने आप में एक मैग्नेट है, और ये मैग्नेट हमेशा किस डायरेक्शन में रुकती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, ठीक है। और इसका यूज क्या है, टू फाइंड द डायरेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स, कंपास का ऑपरेशन क्लियर है, कंपास की फंक्शनिंग। चलिए बाकी इससे आगे जो है कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर में, सर्कुलर कंडक्टर में या सोलेनोइड में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इतना रिवाइज करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।